हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इनटू दिस न्यू वीडियो। और ये वीडियो में हम बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स आज करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो कि है 2024 के एग्जाम्स। 2023 के अभी भी दो टर्म्स तो बाकी हैं, जिसमें हमारा अगस्त का एग्जामिनेशन जल्द होगा एंड इसके अलावा हमारे नवंबर के एग्जाम्स हैं एंड देन फिर 2024 के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। 2024 के एनरोलमेंट्स इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल पे अभी जस्ट शुरू करी है एंड ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, आप सभी के बीच में, कि भाई 2024 में क्या क्या है जो चेंज हो रहा है एंड व्हाट आर द लेवल ऑफ और व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर 2024 एग्जाम्स। उसी के ऊपर आज अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि ऑल टुगेदर क्या क्या चेंज आया है 2023 के वर्सेस 2024 में एंड अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको कौन से टर्म में एग्जाम देना चाहिए, क्या देना चाहिए, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, एकदम क्लियर कह देना चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जिसने अभी तक प्लान नहीं किया या रजिस्टर ही नहीं किया अपने एग्जाम के लिए, तो ये बात लगभग तय है कि आप अपना एग्जाम 2024 में ही देंगे। अब 2024 में फेब में देना चाहिए कि मई में, आई वुड से मई में देना चाहिए, ना कि फेब में। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि भाई फेब का एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होगा एंड तब तक रिसोर्सेज बहुत लेट से आते हैं। तो ऑल्दो इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द सिलेबस, बट इंस्टीट्यूट खुद अपनी जो बुक्स हैं, करिकुलम हैं, उनको पब्लिश करा है पॉसिबली 23 या फिर 25 मई को। सो नंबर वन, बुक्स तब तक आपके हाथ में नहीं आएंगी। जब तक आपके पास में बुक्स पहुंचेंगी तब तक पॉसिबली अगस्त या फिर सितंबर हो जाएगा। तो अगस्त या सितंबर में आपको बुक्स मिले और उसके बाद आप फरवरी तक में अपने पूरी तैयारी कंप्लीट करो। इसके चांसेस थोड़े से मैं कहूंगा थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं फॉर वर्किंग एटलीस्ट स्टूडेंट्स एंड इसीलिए फरवरी नॉट रिकमेंडेड टू एनीबडी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मई के एग्जाम के लिए वैसे जाना चाहिए फ्रैंकली। बट इसके अलावा इफ यू आर इन अ रश कि नहीं हमें फरवरी में देना है, तो भी इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कितने डिफरेंसेस है सिलेबस में और आपको किस तरह से कोई भी चीज को पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 2024 सिलेबस की बात करूं तो देखो, मेरे जो मेन मैं कहूंगा समराइज्ड लेवल पे मेरे जो कमेंट्स हैं वो ये तीन है कि नंबर वन, स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सॉरी फॉर दिस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, सो स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली थोड़े बहुत चेंजेस है, नॉट मेनी चेंजेस आर देयर इन द सिलेबस। मैं आपको समझाऊंगा कैसा है। बट ओवरऑल 2023 के मुकाबले मुझे लगता है 2024 इज अ मच बेटर सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे काफी सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। काफी ऐसे एरियाज को डाल दिया गया है प्री रिक्विजिट में जो कि आपका काम कम करेगी। स्पेसिफिकली अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, स्टूडेंट हो और आपको बेसिक इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, या साइंस बैकग्राउंड वालों का भी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि कुछ बेसिक्स ऐसे हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, जिनको आप बिना पढ़े भी अगर एग्जाम में जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ऑब्वियसली वी विल हैव टू गिव इन अवर बेस्ट एफर्ट कि बिना प्री रिक्विजिट पढ़े भी आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करा दिया जाए जिससे आप अपनी रीडिंग्स में डायरेक्टली जा पाओ। तो यस, इससे ये एक बात भी मैंने क्लियर कर दी कि क्या प्री रिक्विजिट मटेरियल को, जो कि लगभग 400-500 पन्ने का होना चाहिए, क्या वो आपको पढ़ना पड़ेगा? माय आंसर इज नो। आप प्री रिक्विजिट को बिना पढ़े भी जा सकते हो अगर आपको एक बेसिक ज्ञान है अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मे बी एफएसए। ठीक है, तो इनका थोड़ा बेसिक अगर आपको ग्राउंड वर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री रिक्विजिट को बिना पढ़े आप जा सकते हो। नाउ दैट इज by itself going to give you a 500 marks of leverage, क्योंकि इंस्टीट्यूट के करिकुलम में 500 पन्ने कम हो गए हैं इन द ओल्डर करिकुलम वर्सेस द न्यूअर करिकुलम 2023 वर्सेस 24 में। इसके अलावा अब बात करते हैं अबाउट सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन। नाउ दिस इज व्हाट यू आर इंटरेस्टेड अबाउट, तो मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कितने क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट क्वांट्स। क्वांट्स में अगर मुझे पूछेंगे कोई भी कि सर क्वांट्स में कैसे चेंजेस है, आई वुड स्ट्रेट अवे से बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल लेवल पे भी है और उसके अलावा ऊपर के लेवल पे भी काफी ज्यादा चेंजेस हैं। तो आई वुड से कि क्वांट्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं एंड हमारे वीडियो कोर्स के हिसाब से, और जो स्टूडेंट्स हमसे क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी 2024 की और जो आगे लेने वाले हैं, उन सब के लिए मैं बता दूं कि अपडेशन इसमें आएगा। वी विल अपडेट अवर क्वांट्स। अब कितना क्या अपडेट करते हैं थोड़ा उसको क्वांटिफाई हम कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से जहां जहां मैंने अपडेशन रिक्वायर्ड लिखा है वहां उन पूरे सब्जेक्ट्स को ही हम वापस रीस्ट्रक्चर करेंगे, वापस एक अलग लेवल पे बनाएंगे, रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट ने इतने ज्यादा चेंजेस किए हैं 23 वर्सेस 24 में कि स्ट्रक्चरली भी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू
टेक अप 2023 रिलेटेड कोर्सेज या फिर ओल्डर कोर्सेज, मतलब मैं ही बता रहा हूं, अगर एक पुराना वीडियो कोर्स मुझे भी देना हो 2023 का, सो आई कैन गिव दैट टू, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उसमें सब कुछ कवर्ड है, बट स्ट्रक्चरली आप बहुत पजल्ड हो जाओगे कि कौन सी चीज का है, बिकॉज उन्होंने काफी मूवमेंट करी है। सो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बढ़िया अपडेशन की रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द कोर्स, नॉट जस्ट ऑन वन सब्जेक्ट लेवल, सब लेवल पे जरूरत है। एंड इसी की हम शुरुआत कर रहे हैं कि करके हम सारे अपडेट्स लाएंगे, सारे डिटेल्स इसी वीडियो में सुनते रहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस में कुछ इन आउट ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल लेवल पे हैं, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को इधर उधर कर दिया गया है, एक स्टफ को दूसरे जगह, दूसरे स्टफ को तीसरे जगह, एंड सो ऑन। स्ट्रक्चरली काफी चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस रिडक्शन भी है, दैट आई वुड अग्री विथ। अपडेशन की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट अप इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो में क्लियरली मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नॉट सिग्निफिकेंटली, बस थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है, एंड दिस इज वन एरिया वेयर नो अपडेट विल बी रिक्वायर्ड एट ऑल। यस, अगर आप एनरोल करते हो हमारे वीडियो कोर्स में फॉर 2024, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा 2023 के जो हमारे कोर्स है उससे, एंड वो पूरा 24 का तैयारी भी आपका करवा देगा। नेक्स्ट अप इज कॉर्पोरेट इशूअर्स। कॉर्पोरेट इशूअर्स में सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, हर साल ही कॉर्पोरेट इशूअर्स बदलता है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, बट सरप्राइज ये है कि सिलेबस काफी रिड्यूस किया इन्होंने। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स या कॉर्पोरेट इशूअर्स में से इन्होंने चेंजेस लाए हैं और सिलेबस रिड्यूस किया है, इसका वेटेज भी कम कर दिया है पहले से, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसमें भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अप इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टॉकिंग ऑफ दिस, देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिटेल में जाएंगे जब करिकुलम बाहर आएगी तो और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे कितने चेंजेस हैं, बट स्मॉल स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। तो क्या हम इसे अपडेट करेंगे? यस। क्या अपडेट्स बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, बहुत कम अपडेट्स होंगे, रिलेटिवली वेरी लेसर अपडेट्स, एंड इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद एफएसए डिलीवर करना सबसे ज्यादा आसान होगा, सबसे फास्ट होगा अमंग्स दो सब्जेक्ट्स जिनको हम अपडेट कर रहे हैं। सो एफएसए जल्द आपको डिलीवर हो जाएगा, उसके अपडेट्स कम होंगे, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अप इज इक्विटी। इक्विटी में इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, देयर इज नो, इनफैक्ट नो मेजर अपडेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें एक ही रीडिंग है जिसको इन्होंने 3 रीडिंग्स में तोड़ा है, बाद बाकी सारा सिलेबस सेम है। सो टेक्निकली विदाउट अपडेशन भी अगर आप पढ़ते हो सकता है आपका यहाँ पे तैयारी, लेकिन फिर भी हम इसको अपडेट कर रहे हैं बिकॉज ये लॉन्ग ड्यू था, हमारा पहले से सोचा हुआ था दैट दिस ईयर वी विल चेंज इक्विटी कंटेंट, सो वी आर गोइंग टू चेंज दैट एंटायरली, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट को पूरा नया शूट करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा फिक्स इनकम की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। पहले जो रीडिंग्स थी वो रीडिंग्स काफी ज्यादा हैवी थी, हर रीडिंग में बहुत कुछ था, सो अब इन्होंने उसको कम कर दिया है, एंड मतलब इन द सेंस उसका ट्रॉमा कम हो गया है, लेकिन सिलेबस एंड कंटेंट उतना ही है। सो सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस है, डेफिनेटली इसको भी अपडेट करने की जरूरत आएगी। इसके अलावा डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव्स में कोई चेंजेस नहीं है, आप इमीडिएटली पढ़ करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस फिर से हैं, हर बार ये इसको बदलते हैं, इस बार भी इन्होंने बदला है। मुझे ऐसा लगता है कॉन्सेप्चुअली तो ऑल टाइम में कुछ खास नया ऐड नहीं हुआ है, लेस नहीं हुआ है। अगर आप 2023 के वीडियोस या फिर उसके नोट से पढ़ना चाहते हैं, बिंदास पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली हम इसको अपडेट कर रहे होंगे। एंड फाइनली एथिक्स। एथिक्स की बात करूं तो कभी भी कोई चेंज आता भी नहीं है जल्दी से, एंड यस इसमें कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एथिक्स से शुरुआत करना चाहते हैं जस्ट इन केस, तो आप इमीडिएटली पूरा एथिक्स पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो दैट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड, लेकिन यस एथिक्स अपडेटेड ही है, और 2023 के जो हमारे वीडियोस है वो 2024 पे भी लागू हो जाएंगे, सो यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दैट। नाउ गाइडेंस फॉर 2024 कैंडिडेट्स। अब 2024 में जो बच्चों को एग्जाम देना है उनका क्या? तो भाई 2024 में जिन भी बच्चों को एग्जाम देना है उनको मैं बता दूं कि आपको फरवरी की जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है, एंड वो 13 जुलाई को फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन ऑन एन इकोनॉमिकल बेसिस, तब आपको इस डेडलाइन को ध्यान में रखना चाहिए। इस डेट तक आपको अपना पासपोर्ट भी रेडी रखना है, क्रेडिट कार्ड भी रेडी रखना है, या फिर इनवॉइसिंग मेथड से आप अगर पेमेंट करना चाहते हो तो रेडी रखना है, एंड खुद को तो प्रिपेयर रखना ही है कि हमको एग्जाम फेब में देना है। सो उस केस में 13 जुलाई तक आप अपने अर्ली रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। इसके अलावा स्कॉलरशिप, अब कई स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के भरोसे रहते हैं, तो स्कॉलरशिप भी मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ओपन होगी, एंड अगर आप फरवरी में एग्जाम देना चाहते हो तो स्कॉलरशिप को आप भूल जाओ। आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप मई 24 या फिर उसके आगे का सोचो, अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहे हो तो, क्योंकि सितंबर में आएगा और दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, तो फरवरी में तो एग्जाम देने का कोई
चांस ही नहीं है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा मई या फिर उसके आगे। नाउ टॉकिंग ऑफ आवर कोर्स, अगर हम अपने वीडियो कोर्स की बात करें तो साल 2023 में वी हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड हमारा वीडियो कोर्स 2023 के लिए एकदम एप्लीकेबल है, एकदम रेलेवेंट है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आएंगे फॉर अगस्त एग्जामिनेशन, आपके लिए हमने अपने वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा फी रिड्यूस भी कर दी है क्योंकि अगस्त एग्जाम एकदम सामने ही है, तो उसके लिए फी रिडक्शन हो चुका है। एंड नवंबर के लिए भी हमारा कोर्स लिस्टेड है पहले से। नाउ 2024 का जो कोर्स है उसके लिए हम लोगों ने फेब, मई एंड अगस्त ये तीनों ही टर्म्स के लिए ऑलरेडी एनरोलमेंट भी शुरू कर दी है एंड हमारे वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां जा करके आप सारा चेक कर सकते हो। अब हमारा कोर्स तो रेडी है, लेकिन ये कोर्स डिलीवर कैसे होगा समझिए। सबसे पहले हम आपको 2023 के कोर्स में शुरुआत में एनरोल कर देंगे सो दैट यू गेट एक्सेस टू ऑल 2023 करिकुलम। 2023 करिकुलम के वीडियोस आपको दे देने का रीजन क्या है मैं समझा देता हूं। सिलेबस वाइज इफ आई सी तो 95% सिलेबस तो सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर द पोर्शंस दैट हैव बीन रिड्यूस्ड, तो कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, 95% सिलेबस सेम है। तो ऐसे में इफ यू विश टू स्टडी, आपको है कि नहीं हमें तो पढ़ाई तो शुरू करनी है, तो 2023 का सारा करिकुलम, सारे नोट्स, सब कुछ आपको दे देंगे, हम अपना वीडियो सारा दे देंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। एंड इसके साथ में वी विल गिव यू सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि चेंज होंगे ही नहीं, तो वो आपको एक वो भी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट यही है कि एथिक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो और कुछ पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ एफएसए आप चाहो तो इमीडिएटली शुरू कर सकते हो। ये 2023 के एक वीडियो से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे 2024 में यही वीडियोस हम लोग वापस अपडेट करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा हम 2024 एग्जाम्स के लिए अपडेट्स ग्रेजुअली ऐड करना शुरू कर देंगे। ये अपडेट्स थोड़े थोड़े करके चालू रहेंगे एंड मेरा अंदाजा ये है कि शायद सितंबर तक, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहा हूं, सितंबर तक हम अपने कोर्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करते ही रहेंगे। वी विल मेक दिस कोर्स इवन बेटर। ऑब्वियसली जब भी कोर्स वापस कुछ एडिशन होता है तो और बेटर हो जाता है। एंड एज यू कैन सी हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपडेट्स करने हैं, सो इट विल टेक टाइम एंड आई कैन नॉट गिव यू एन अर्लियर डेडलाइन हियर। सितंबर तक आपका कोर्स अपडेट थोड़ा थोड़ा करके होता रहेगा। हाँ ये जरूर है कि मैं अपनी तरफ से इक्विटी और एफएसए जिनमें अपडेट्स हम अपनी तरफ से ज्यादा कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से अपडेट्स कम है, हम इनको जून तक में आपके कोर्स में अपडेट कर देंगे। सो इसका मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपको क्लियरली मिल जाएंगे, जिसमें एथिक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो तो अभी ही मिल जाएगा, एफएसए में हल्के बुल्के चेंजेस जो है वो हम कर देंगे एंड इसके अलावा इक्विटी आपको पूरा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको 5 सब्जेक्ट्स का लगभग जून में ही एक्सेस मिल जा रहा है एंड बाकी सब चीजों को हम सितंबर तक धीरे धीरे अपडेट कर देंगे। तो पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी, ये मेरी तरफ से एश्योरेंस है। इसके अलावा और अपडेट्स और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट है edutorsindia.co.in, उस पर भी जाकर के आप अपने कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द 2024 कैंडिडेट्स। आई होप मैं आपकी ज्यादातर चीजों को सॉल्व कर पाया एंड नटशेल में मैं यही कहूंगा 2023 के मुकाबले 2024 में लेवल 1 में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। हाँ ये सिग्निफिकेंट चेंजेस कॉन्सेप्चुअली नहीं है लेकिन स्ट्रक्चरली है एंड ऐसे में मुझे ऐसा लगता है that there is an urgent need and a very big need कि हम अपने कोर्स को रीडिफाइन करें, हम अपने कोर्स को रीस्ट्रक्चर करें और अच्छे से वापस शूट करें। आई नो दैट इज अ डिफिकल्ट वे टू ऑपरेट, क्योंकि सब चीजों को रीशूट करना एंड सब चीजों को वापस नोट्स चेंज करना, शूट करना, दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक वही सबसे ज्यादा प्रूडेंट है। एंड आप आने वाले समय में देख भी पाएंगे कि 2024 के हिसाब से जिन टीचर्स ने अडेप्ट किया होगा और जिन स्टूडेंट्स ने अडेप्ट किया होगा उनको फेवरेबल रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। क्लियर? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देयर आर सिग्निफिकेंट अपडेट्स दैट विल मेक इट टू अवर कोर्स, बट दैट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम स्टडिंग राइट नाउ। यू कैन इमीडिएटली एनरोल फॉर द कोर्सेज इफ यू विश टू एंड 2023 के सारे वीडियोस और सारे नोट्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। 5 सब्जेक्ट्स आप अभी पढ़ सकते हो एंड बाकी 5 जो बच रहे हैं उनको हम ग्रेजुअली अपडेट कर रहे होंगे। तब तक के लिए इंस्टीट्यूट की नई करिकुलम का हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार रहेगा एंड बस इतना ही है इस वीडियो के लिए। आई होप आपके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा। फॉर दोज हु आर फियरिंग 2023 वर्सेस 24 आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यस बात आ रही है कि सर फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन इन सब चीज का क्या है। तो भाई ये एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगे, क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने पहले भी दी थी, मैंने भी पहले समझा दिया था अपने मेजर चेंजेस वाले वीडियो में कि ये दोनों में से कोई भी एक आपको पिक करना है एंड ये प्रैक्टिस मॉड्यूल है, तो आपको खुद से पढ़ करके उसका क्वेश्चंस के जवाब दे करके कंप्लीट करना है इसको बिफोर योर रिजल्ट।
सो ये आपको इतना सा काम करना है, पर जहां तक बात है प्रॉपर एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आने की, तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ओवरऑल करिकुलम क्या है, कितने चेंजेस हैं, वो शायद मैं आपको समझा पाया हूं। बात बाकी बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।